बहाने बनाना आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको बहाने बनाना बंद कर देना चाहिए क्योंकि ये आपके गोल्स को पूरा करने में मदद नहीं करते हैं। अगर आप स्कूल में ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, काम में प्रमोशन चाहते हैं या अपने बिजनेस में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो यह समरी ज़रूर सुनें। सेल्फ डिसिप्लिन ही सक्सेस, खुशियों और मन की शांति का राज है। यह समरी आपको सिखाएगी कि अपने टाइम, थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस और बाकी चीज़ों को कैसे मैनेज करना चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई बुक समरी में। आज की बुक समरी है नो एक्सक्यूजेज, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, जिसे लिखा है ब्रायन ट्रेसी ने। ब्रायन ट्रेसी एक जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर और सेल्फ हेल्प ऑथर हैं। उन्होंने 30 से भी ज़्यादा बुक्स लिखी हैं, जिनमें इंटरनेशनल बेस्ट सेलर ईट दैट फ्रॉग भी शामिल है। ब्रायन ब्रायन ट्रेसी इंटरनेशनल के चेयरमैन भी हैं, जो लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट और भी कई चीज़ों के लिए ट्रेनिंग और कोचिंग प्रोग्राम ऑफर करता है। अपने आप से कहें कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा, कुछ करो और आगे बढ़ो। अमीर होने का, अच्छी हेल्थ का और अच्छे मार्क्स लाने का सपना देखना बहुत आसान है। यह सब बोल देना इसे असल में करने से ज़्यादा आसान होता है। दूसरे लोग भी इन्हीं सब चीज़ों को पाने का सपना देखते हैं, पर सक्सेसफुल लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। वह क्या चीज़ है जो सक्सेसफुल लोगों को आपसे अलग बनाती है? वह अपने गोल को पूरा करने के लिए हर दिन कुछ ना कुछ करते हैं, और आप कहीं बैठकर अपने गोल को पूरा करने का सपना देखते रहते हैं। वहीं सक्सेसफुल लोग अपने दिन की शुरुआत करने के लिए सुबह जल्दी उठते हैं। वह घंटों तक पढ़ते हैं या काम करते हैं, क्योंकि उनके लिए यही सबसे ज़रूरी काम होता है। वहीं आप घंटों तक काम को टालते रहें, क्योंकि आप उसे शुरू करने के लिए मोटिवेटेड नहीं होते हैं। सक्सेसफुल लोग रोज कम से कम 30 मिनट तक एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन आप बस बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास बहाना होता है कि एक्सरसाइज करने के लिए आपके पास योगा मैट या वर्कआउट करने की चीज़ें नहीं है। यही तो दिक्कत है कि आप हमेशा बहाना बनाते हैं। क्या ये बहाने आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं? क्या ये आपको सक्सेसफुल बना रहे हैं? क्या बहाने बनाने से आपको अपना गोल मिल गया? सारे बहाने और कुछ नहीं बल्कि फेलियर के शब्द होते हैं। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए। यह सेल्फ डिसिप्लिन का पहला रूल है। सेल्फ डिसिप्लिन एक एबिलिटी है और हर तरह के सक्सेस की फाउंडेशन भी है। इसका मतलब सही समय पर वही काम करना जो आपको करना चाहिए, भले ही आपको वह काम पसंद हो या नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन से आपके लिए कई अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे भी खुल जाते हैं। इस समरी में आप सीखेंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन कैसे डेवलप करें। आप जानेंगे कि आपको इसे सक्सेस, जिम्मेदारी, गोल्स, काम, टाइम मैनेजमेंट, खुशी और मन की शांति के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की बुक समरी नो एक्सक्यूजेज, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन बाय ब्रायन ट्रेसी। पहला है सेल्फ डिसिप्लिन एंड सक्सेस। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों ने भी दूसरों की तरह बहुत कम या बिल्कुल खाली हाथ से अपने सफ़र की शुरुआत की थी। उनके पास पैसा, एजुकेशन या कनेक्शन कुछ भी नहीं था, फिर भी वह सक्सेसफुल हुए। इसका सीक्रेट उनके मेहनत करने की इच्छा है, और इसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। तो आप उनके जैसा कैसे बन सकते हैं? पहला, आपको अपने अभी के सिचुएशन के कॉज और इफेक्ट यानी वजह और उसके असर को पहचानना होगा। अगर आपने अपने गोल को पाने के लिए कुछ भी नहीं किया है, तो इससे यह पता चलता है कि आप अभी तक सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए हैं। पर अगर आपने पिछले कुछ सालों, महीनों या दिनों में कुछ भी किया है, तो आपने अपना एक ना एक गोल जरूर पूरा कर लिया होगा। यह इस बात को दिखाता है कि जो बोओगे सो पाओगे, जिसका मतलब यह भी है कि सक्सेस या फेलियर का होना पहले से पता चल जाता है। अगर आप सक्सेसफुल लोगों की तरह खुद में डिसिप्लिन बनाए रखेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, पर अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका फेल होना भी तय है। दूसरा, डिसाइड करें कि आप क्या पाना चाहते हैं। उसे पाने के लिए आपको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, उसे पहचानें और उस कीमत को चुकाने के लिए पक्का इरादा करें। अपने गोल को पाने की चाहत आपको इस रास्ते में बहुत आगे ले जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप अमीर, हेल्दी और खुश रहना चाहते हैं। इन चीज़ों के बारे में सपने देखना आसान है, लेकिन इन्हें पाना मुश्किल है। ज़्यादातर लोग बहाने बनाते रहते हैं और अपनी ग्रोथ को टालते रहते हैं, क्योंकि वह इसके लिए कोई कीमत नहीं चुकाना चाहते। पर अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, तो आप अपने गोल को पाने के लिए जो भी करना पड़े वह करने के लिए तैयार रहते हैं, भले इसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही क्यों ना निकलना पड़े।
तीसरा, एक्सपर्ट से सीखें। हमेशा दूसरों के आइडियाज और नॉलेज से सीखते रहें। समय निकाल कर सक्सेसफुल लोगों के बारे में बुक्स पढ़ें, उनके स्पीच सुने और उनके सेमिनार को भी अटेंड करें। फिर उनके आइडियाज को प्रैक्टिस में लाएं। चौथा, हमेशा आगे बढ़ते रहें और कभी भी रुके नहीं। सक्सेस पाने के लिए लगातार फोकस, डिटर्मिनेशन, लर्निंग और अपने स्किल्स को बढ़ाते रहने की जरूरत होती है। अपने गोल तक पहुंचने के बाद भी आगे बढ़ते रहें और भी ज़्यादा सीखें, एक्सप्लोर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करते रहें। आखिर में सेल्फ डिसिप्लिन की मदद से खुद को बेहतर बनाएं। कुछ ऐसा करें जो आपने पहले कभी नहीं किया हो। आपको सक्सेसफुल लोगों की क्वालिटीज़ भी अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। खुद में सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल लाकर आप खुद को बदल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन वाला इंसान अपनी काबिलियत को और मजबूत बना लेता है, अपने कैरेक्टर को इम्प्रूव करता है, अपने माइंड और इमोशंस को मास्टर कर लेता है और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट को भी डेवलप करता है। जब आप सेल्फ डिसिप्लिन पा लेंगे तो यह सब आपके एसेट बन जाएंगे। सक्सेस पाने का रास्ता आसान नहीं है, इसके लिए मेहनत और लगन की जरूरत होती है। यह एक मुश्किल लड़ाई होगी, पर आखिर में आपको कुछ अच्छा ही मिलेगा। सबसे जरूरी है कि आपको एक एक्सीलेंट इंसान बनने की सक्सेस को सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि अपने गोल्स को पाने के लिए आपने खुद को ट्रेन किया और इस प्रोसेस में बहुत कुछ सीखा भी। नेक्स्ट है सेल्फ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद रखें कि जो भी चीज़ें आपने पास्ट में की हैं और प्रेजेंट में कर रहे हैं, वह सभी आपके एक्शन का नतीजा है। आपकी ज़िंदगी के लिए सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो जिम्मेदार बनिए। इस बुक के ऑथर ब्रायन ट्रेसी ने एक बार अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी ना लेने के नतीजे को एक्सपीरियंस किया था। जब वह 21 साल के थे, तब वे एक कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पर काम करते थे। वह काम में बस मामूली सी मेहनत करते और इतना ही कमा पाते थे जितने में उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती थीं। उनके पास कोई सेविंग नहीं थी और वह एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे। एक सर्द रात में ब्रायन को एहसास हुआ कि वह कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं और अगर उन्होंने खुद को नहीं बदला तो उनकी ज़िंदगी भी कभी नहीं बदलेगी। इसलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदलने की जिम्मेदारी ली। पर क्योंकि वह हाई स्कूल से ग्रेजुएट नहीं थे, इस वजह से ब्रायन को छोटा मोटा काम ही मिल सकता था। इसलिए उन्होंने नए स्किल सीखने की और अपनी नॉलेज बढ़ाने की ज़रूरत थी। ब्रायन ने अगले ही दिन कुछ सेकंड हैंड बुक्स खरीदी। उन्होंने किताबें पढ़ना शुरू किया और खुद को इम्प्रूव करने पर ध्यान देने लगे। इन किताबों से ब्रायन सीखते रहे और अपने काम करने के तरीके को इम्प्रूव करने के लिए, अपने खर्चों को मैनेज करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए और अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए सीखे हुए आइडियाज़ को अप्लाई करना शुरू कर दिया। पक्का इरादा रखना किसे कहते हैं? ब्रायन उसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। वह अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करना चाहते थे, तो उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली और नॉलेज और स्किल्स सीखने पर ध्यान दिया। यह सिर्फ इस बात को दिखाता है कि अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी पूरी तरह लेने से आपका नज़रिया और मोटिवेशन बदल जाएगा। दूसरी चीज़ जो आपको सीखनी चाहिए वह है कि कभी भी अपने किसी दुख के लिए दूसरों को ब्लेम ना करें। यह आपकी ज़िंदगी है और इस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। अगर आप दूसरों को ब्लेम करेंगे और खुद विक्टिम की तरह देखेंगे तो आप बस बहाने बनाते रहेंगे, जो आपको ज़िंदगी में चीज़ों को ठीक करने के लिए जिम्मेदारी और एक्शन लेने से रोक देता है। इसके अलावा आपको खुद को दूसरों से कंपेयर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा ना सोचें कि आप में कोई कमी है, क्योंकि ऐसा करने से आप खुद को डिस्करेज करेंगे और दूसरों के लिए आपके मन में कड़वाहट बढ़ती जाएगी। अगर आप खुद को कंपेयर करेंगे तो आप और भी ज़्यादा गैर जिम्मेदार बनते जाएंगे, क्योंकि आपको ऐसा महसूस होगा कि आप कुछ भी बदल नहीं सकते, क्योंकि हमेशा ही कोई ना कोई आपसे बेहतर होगा। अपने मन से गिल्ट, जलन, कड़वाहट, डर और गुस्से जैसे नेगेटिव इमोशंस को निकाल दीजिए, क्योंकि इससे आप उन चीज़ों के लिए बस दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे जिन चीज़ों को लेकर आप खुश नहीं हैं। बहाने बनाना बंद करें। शांति से इस बात को एक्सेप्ट करें कि आप कौन हैं, आपने क्या किया है और आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। आखिर में चीज़ों को सही करने के लिए जो करना चाहिए वह करें। खुद को बताएं कि आप जिम्मेदार हो गए हैं। अपने नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस में बदल दें। यह मुमकिन है क्योंकि आपका ब्रेन बस एक ही चीज़ पर ध्यान दे सकता है। अगर आप पॉजिटिव रहना चुनते हैं तो आप अपने माइंड की सिचुएशन को अलग तरह से देखने के लिए बना सकते हैं। अगर आप जिम्मेदार बनेंगे और पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे ज़िंदगी का कंट्रोल आपके पास है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उन वजहों को पहचानें कि आपको जिम्मेदार क्यों बनना चाहिए। ऐसा करने से आप आसानी से अपनी मुश्किलों को सॉल्व कर लेंगे।
इसके अलावा जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए बारिश का मौसम है, तो आपको बारिश करने के लिए आसमान को ब्लेम नहीं करना चाहिए। मौसम को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो उसे लेकर दुखी ना हो। आपको पास्ट के एक्सपीरियंस को प्रेजेंट से भी नहीं जोड़ना चाहिए। उन बातों को जाने दीजिए, क्योंकि अब आप समय में पीछे जाकर उन्हें बदल नहीं सकते हैं। बस अपने गोल्स के बारे में और उन्हें पूरा कैसे करना है इस बारे में सोचिए। आप अभी बस इतना कर सकते हैं कि अपने इमोशंस को मैनेज कर अपने प्रेजेंट एक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ डिसिप्लिन एंड गोल्स। एक्शन लेने से पहले गोल बनाना बहुत जरूरी है। गोल्स हमारी उम्मीदों और इच्छाओं से अलग होते हैं। गोल्स अचीव करने के लिए एक्शन का प्लान बनाने की जरूरत होती है, लेकिन उम्मीदें और इच्छाएं सिर्फ इमेजिनेशन से बनते हैं। तो इन दोनों में से गोल बनाना ज़्यादा समझदारी का काम है, क्योंकि आप उसे पूरा करने के लिए एक्शन प्लान बनाते हैं। अगर आप इसे प्लान करके करते हैं, तो आपके पास आपके टारगेट तक पहुंचने का एक डायरेक्शन भी होता है। प्लान बनाने से आपके सक्सेसफुल होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। अपने गोल्स को साफ साफ लिख कर रखें। अगर आपने कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया है, तो उन गोल्स को पेपर पर लिखें। यह आपको एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाकर देगा, जो आपको एक्शन लेने की तरफ भेजेगा, क्योंकि आपका नोट आपको याद दिलाता रहेगा कि आपके पास पूरे करने के लिए कुछ गोल्स हैं। आप चाहे माने या ना माने, पर किसी चीज़ को लिख कर रखने में कुछ ताकत तो जरूर है। यह आपको जरूरी चीज़ों के बारे में सोचने और उन पर ध्यान देने में मदद करता है। यह आपके माइंड से बेकार की चीज़ें निकाल कर उसे क्लियर कर देता है, क्योंकि इससे आप अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसलिए पेपर पर अपने गोल्स लिखने से आपको क्या करना है, कहाँ पहुँचना है और आप यह क्यों कर रहे हैं, इन सब का साफ रास्ता मिल जाता है। गोल्स आपके ब्रेन के सक्सेस मैकेनिज्म को जगा देता है। जब आप उस गोल को डिसाइड करते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं, तो आप आसान और मज़ेदार चीज़ों को करने के अपने ब्रेन के डिफ़ॉल्ट मैकेनिज्म को ख़त्म कर देते हैं। ब्रायन ट्रेसी के एक क्लाइंट की कहानी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जॉन नाम के क्लाइंट ने ब्रायन से बात की थी और उन्हें बताया था कि कैसे अपने गोल्स को लिखने से उन्हें सक्सेसफुल होने में मदद मिली थी। जॉन ने यह टेक्निक ब्रायन के एक सेमिनार में सीखी थी। वह उस समय 35 साल के थे। वह कार बेचते थे और साल में $50,000 तक कमाते थे। जॉन ने यह समझ लिया था कि गोल्स को लिखना और उसे पूरा करने के लिए प्लान बनाना आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। उसने ऐसा करना शुरू कर दिया और 12 साल बाद उसने अपने गोल्स को पूरा कर लिया। वह एक कंपनी का प्रेसिडेंट बन गया और $1 मिलियन से ज़्यादा कमाने लगा। इसलिए जॉन ने ब्रायन को गोल्स पूरा करने के लिए सबसे अच्छी एडवाइस देने के लिए थैंक यू कहा। आप अपने गोल्स को पाने के लिए 7 स्टेप्स वाले गाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, आप जो चाहते हैं उसे क्लियर रहें। अपने इनकम के बढ़ने के गोल में ज़्यादा पैसे की जगह एक स्पेसिफिक अमाउंट डिसाइड करें। दूसरा, अपने गोल को पेपर पर लिखें। यह आपको सही रास्ते पर रहने में मदद करेगा, क्योंकि आप उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, छू सकते हैं और उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। तीसरा, रीजनेबल डेडलाइन बनाएं। एक गोल को लें और उससे डिसाइड करें कि आप उसे कब तक खत्म करेंगे। आपको टाइम का परफेक्ट अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है, बस एक डेट सेट करें ताकि आपको पता रहे कि आपको उस काम को कब शुरू करना है और कब खत्म। इस तरह से आप अपने माइंड को वह काम करने के लिए फोर्स करते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको उसे एक तय समय से पहले पूरा करना है। चौथा, अपने गोल को पूरा करने के लिए प्लान बनाएं। उन छोटे छोटे स्टेप्स की लिस्ट बनाएं, जैसे कि आपको कौन से चैलेंजेस का सामना करना होगा, आप उससे कैसे डील करेंगे, आपको कौन सी स्किल्स और नॉलेज की ज़रूरत होगी। उन लोगों के नाम भी लिखें जो आपको इसमें सपोर्ट कर सकते हैं। जब तक आप इसे कंप्लीट नहीं कर लेते, तब तक सारी चीज़ों की लिस्ट बनाते रहें। पांचवा, अपने लिस्ट को सीक्वेंस और प्रायोरिटी के हिसाब से अरेंज करें। सीक्वेंस आपको उन चीज़ों को समझने में मदद करता है जो आपको पहले, दूसरे, तीसरे या उसके बाद करनी है। फिर आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम को कम इंपॉर्टेंट काम से ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। इस तरह आप साफ साफ समझ पाएंगे कि आपको पहले कौन से स्टेप्स लेने हैं और अपने माइंड को कहाँ फोकस करना है। छठा, लगातार एक्शन लेते रहिए। कहने का मतलब यह है कि प्लान बनाने के बाद उसे टालने का काम ना करें। काम को तुरंत शुरू करें ताकि आप समय और एनर्जी को बर्बाद होने से बचा सकें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप फ्यूचर को लेकर श्योर नहीं हैं। जरूरी यह है कि आप पहला स्टेप लें। निराश होने के लिए और फेलियर को सामना करने के लिए भी तैयार रहें। सातवां, हर दिन कुछ ना कुछ करें। 365 दिनों में हर दिन कुछ ना कुछ करते रहें।
भले ही वो आपके गोल की तरफ छोटे से छोटा स्टेप्स ही क्यों ना हो। जरूरी ये है कि अगर आपने एक बार चलना शुरू कर दिया तो फिर रुकना नहीं है। याद रखें कि आप हमेशा कुछ न कुछ ऐसा करें जो आपको आपके गोल को पूरा करने में मदद करता हो। सबसे जरूरी बात, खुद पर विश्वास रखें कि भले ही आपने कोई भी गोल सेट किया हो, वो कितना भी छोटा या बड़ा हो, आप उसे पूरा कर सकते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट और डिसिप्लिन से लिए गए एक्शन आपको सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ डिसिप्लिन एंड वर्क। काम करने के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं, अपने प्रायोरिटीज को सेट कर पाना और चीज़ों को इफेक्टिव तरीके से करने का डिसिप्लिन रखना। यह क्वालिटीज आपको लगातार काम करने में मदद करके आपको करियर में सक्सेसफुल होने में मदद करती हैं। इफेक्टिव तरीके से काम करने के लिए समय का पूरा इस्तेमाल करने और ज़रूरी कामों पर फोकस करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। ठीक से टाइम मैनेजमेंट ना होने से आप काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इससे आप बहुत समय बर्बाद कर देते हैं और आपकी एनर्जी भी खत्म हो जाती है। फिर आप डेडलाइन के नज़दीक आने तक काम को टालते रहते हैं और इस प्रेशर की वजह से आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है। खराब टाइम मैनेजमेंट तब होता है जब आप किसी से काम की चीज़ों के बारे में बात ना करके वक्त बर्बाद करते हैं। बहुत देर तक लंच करना या कॉफ़ी ब्रेक लेना, न्यूज़पेपर पढ़ना और यूं ही इंटरनेट चलाते रहना भी ऐसी एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल हैं जिनमें आप अपना समय और एनर्जी बर्बाद करते हैं। अगर आप अपनी इनकम को डबल करना चाहते हैं तो यह सब अवॉइड करें। आपको अपनी इनकम को लेकर जिम्मेदार बनना होगा। जितना आप अभी कमा रहे हैं उससे डबल या ज़्यादा कमाने का गोल है तो बहुत अच्छा, पर अगर आपके पास एक्शन लेने का कोई प्लान नहीं होगा तो ये सपना कभी सच नहीं हो पाएगा। अगर आप डबल पैसा कमाने का टारगेट रखते हैं तो आपको अपनी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस को भी डबल करना होगा, तभी कोई कंपनी आपको ज़्यादा पैसा देना चाहेगी। द लॉ ऑफ 3 आपको आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में मदद करेगा। पहला, उन सभी एक्टिविटीज़ की लिस्ट बनाएं जो आप पूरे हफ्ते में करते हैं। मंडे की सुबह से लेकर संडे की शाम तक करने वाले हर काम को उसमें शामिल करें। दूसरा, खुद से पूछें ऐसा कौन कौन सा काम है जो मैं हर दिन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ जिससे कंपनी की मदद हो सके। अपनी बनाई हुई लिस्ट को देखें और इस काम को पहचानें। तीसरा, अपने आप से दूसरा सवाल पूछें, आज मैं दूसरा कौन सा काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और फिर उसे लिस्ट में पहचानें। चौथा, तीसरे काम के लिए भी खुद से यही सेम सवाल पूछें। अब आपके पास 24 घंटे में करने या पूरा करने के लिए 3 जरूरी काम हैं। द लॉ ऑफ 3 आपको उन 3 एक्टिविटीज़ को पहचानने में मदद करता है जिन्हें आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए। यह आपको बेकार के काम करने से बचाता है। एक बार जब आपको अपने 3 सबसे ज़रूरी काम पता चल जाएं, तो उन्हें रोज़ प्रायोरिटी देना शुरू करें। जब आप अपने बड़े कामों को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद बचे हुए छोटे मोटे कामों को करें। अपने आवर्ली रेट को कैलकुलेट करने से भी आप अपने काम की प्रायोरिटी को सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आप साल में $50,000 कमा रहे हैं। इन पैसों को 2000 घंटों से डिवाइड करें। इसका मतलब है हर हफ्ते के 40 घंटे मल्टीप्लाई एक साल के 50 हफ्ते। तो $50,000 को अगर आप 2000 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है $25, जिसका मतलब है आपका आवरली रेट है $25, यानी 1 घंटा काम करने की कीमत। आवरली रेट पता होने से आपको प्रोडक्टिव होने में मदद मिलेगी, क्योंकि आप काम पर लगने वाले समय और मेहनत की वैल्यू करेंगे। अगर आपका काम आपको $25 या उससे ज़्यादा नहीं दे रहा है तो उसे छोड़ दें और सिर्फ ऐसे काम करने पर ध्यान दें जिससे आपको पूरा पैसा मिले। याद रखें कि आपको बहुत बड़े या अनइम्पोर्टेंट काम को करना अवॉइड करना है। यह बस समय को बर्बाद करता है, जिससे कंपनी में आपकी परफॉर्मेंस खराब होती है। यह भी हो सकता है कि जो काम आपने पूरा किया वह आपके मैनेजर के पर्पस या ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में मदद ना करता हो। इसके बजाय आपको ऐसा काम करना चाहिए जिन्हें पूरा करने की जरूरत है। फोकस करें और डिस्ट्रैक्शन को खुद को नीचे ना खींचने दें। अगर आपका कलीग पूछता है कि क्या आपके पास बात करने का समय है, तो कहें कि हाँ समय तो है, पर अभी नहीं, बाद में। पहले मुझे अपना काम पूरा करना है। काम करने के समय और ब्रेक टाइम के बीच में बाउंड्री बनाएं। अपने आप को ऐसे लोगों के आसपास ना रखें जिन्हें समय बर्बाद करना पसंद हो। अगर आपको ऐसा करने का मन करता है तो खुद से पहले काम करने के लिए कहें। अपने माइंड को फिर से जरूरी काम पर ध्यान देने के लिए कमांड दें। आपको काम करने के समय में तुरंत ही एक्टिविटीज करना शुरू कर देना चाहिए। उन्हें जल्दी से जल्दी खत्म कर फिर अपने बॉस से और काम मांगना चाहिए। यह आपकी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस को बढ़ाने का सीक्रेट तरीका है। यह कंपनी में आपकी रेपुटेशन को भी अच्छा बनाता है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का दूसरा तरीका है काम पर 1 घंटे पहले पहुंचना। लंच टाइम में भी काम करते रहना और समय खत्म होने के 1 घंटे बाद ऑफिस से निकलना। बाकी लोगों से 1 घंटे पहले काम शुरू करना
आपको काम के लिए खुद को तैयार करने में मदद करता है। वहीं ब्रेक में भी काम करते रहने से काम में आपका मोमेंटम बढ़ता है, जो आपको काम को ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से करने में मदद करता है। आखिर में 1 घंटे लेट से निकलना आपको काम खत्म करने के लिए और दिन के सारे काम को पूरा करने के लिए भरपूर समय देता है। अगर आप इस तरीके को अप्लाई करते हैं तो यह आपको काम को टालने और पेंडिंग काम का ढेर बनने से बचाएगा। नेक्स्ट है सेल्फ डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। समय को इस्तेमाल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे खर्च करना। आप समय को रोक नहीं सकते हैं, आपको बस उसे ऐसी जगहों पर सही से इस्तेमाल करना है जो आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। नहीं तो आप अपने समय को बेकार की चीज़ों पर खर्च कर देंगे, जिससे आपके फेल होने का रिस्क बढ़ जाएगा। टाइम मैनेजमेंट पर्सनल मैनेजमेंट के बारे में है। इसमें आप उन एक्टिविटीज़ को मैनेज करते हैं जो आप कर रहे हैं। आप डिसाइड करते हैं कि आपको अपना समय कब और कहाँ इस्तेमाल करना है। आप हमेशा हर दिन टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस करते हैं। यह आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। बस होता यह है कि कभी कभी आप इसे सही जगह इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी आप इसे बर्बाद कर देते हैं। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी एबिलिटी है जो आप सीख सकते हैं। जब आप डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सी एक्टिविटी पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पर करनी है, तब आप टाइम मैनेजमेंट ही कर रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब आप अर्जेंट होने के बेसिस पर किस काम को करना जरूरी है और किसे नहीं, यह डिसाइड करते हैं। शॉर्ट में टाइम मैनेजमेंट का मतलब डिसीजन लेने से है। आप ज़्यादा वैल्यू वाली एक्टिविटीज़ को 80-20 प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके पहचान सकते हैं। इस प्रिंसिपल का मतलब है कि जो काम मुश्किल होते हैं और ज़रूरी भी होते हैं, उनके लिए आपका सिर्फ 20% समय चाहिए होता है, पर जब आप उन्हें पूरा कर लेते हैं तो वे 80% रिजल्ट देते हैं। वहीं फन और आसान एक्टिविटीज ऐसे काम होते हैं जिनसे आपकी ज़िंदगी में थोड़ी या कुछ भी वैल्यू नहीं आती है। इन कामों में आपका 80% समय लगता है और इनका आपकी प्रोग्रेस पर सिर्फ 20% असर होता है। इसलिए 80-20 प्रिंसिपल बताता है कि आपको अपने मुश्किल कामों को आसान कामों से ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि आपका आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर ज़्यादा असर होता है। सक्सेसफुल लोग खुद पर ध्यान देते हैं। वह पर्सनल स्ट्रेटजी वाले प्लान का इस्तेमाल करके अपना समय अपने फिजिकल, मेंटल और इमोशनल एनर्जी को इम्प्रूव करने में लगाते हैं। उनका गोल अपनी एक्टिविटी से रिटर्न ऑफ एनर्जी यानी एनर्जी वापस मिलना से होता है। वह ध्यान से चुनते हैं कि किस काम में उन्हें अपना समय और एनर्जी लगाना चाहिए ताकि वह अपने लिमिटेड सोर्सेज को बर्बाद ना करें। हो सकता है कि कभी कभी आप काम को टाल दें, पर सेल्फ डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट इसे सुधार सकते हैं। हमेशा याद रखें कि जरूरी काम बदले में 80% रिजल्ट देते हैं। इसलिए आपको लगातार खुद से पूछते रहना चाहिए कि क्या जो काम आप कर रहे हैं वह आपके समय लगाने के लायक है या नहीं। ये सवाल पूछें कि क्या उसके रिजल्ट का आपकी ज़िंदगी में हाई वैल्यू है। अगर नहीं तो उसे स्किप कर दें या बंद कर दें। उसके इफेक्ट के बारे में सोचें जो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए कॉलेज की डिग्री पूरा करने का पॉजिटिव इफेक्ट होगा, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी और एक बेहतर फ्यूचर मिलेगा। वहीं दोस्तों के साथ पार्टी करते रहने का नेगेटिव असर होगा, जैसे कि आप काम को कल पर टालते रहेंगे और आखिर में आपको एक ही बार में ढेर सारा काम करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट सिस्टम आपको आपके बुरी तरह से प्रायोरिटाइज किए हुए काम से बाहर निकलने में मदद करेगा। पहले, रात को सोने से पहले अगले दिन किए जाने वाले सारे काम की लिस्ट बना लें। दूसरा, ABCDE मेथड को अप्लाई करें। ए का मतलब है जिसे करना ही है, जिसका मतलब है ऐसे काम जो आपके लिए सबसे ज़रूरी और अर्जेंट है उन्हें पहचानना और जिसे ना करने का बुरा नतीजा हो सकता है। बी का मतलब है जिन्हें करना चाहिए, जिसका मतलब है वो काम जो ज़रूरी हैं पर अर्जेंट नहीं है। इन कामों के मामूली असर होंगे चाहे आप इन्हें करें या ना करें। सी का मतलब जिन्हें किया जा सकता है, जिसका मतलब है ऐसे काम जो कि ज़रूरी नहीं है और उन्हें ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डी का मतलब है डेलीगेट, जिसका मतलब है ऐसे काम जिन्हें आपको अपने खाली समय में करना चाहिए। ई का मतलब है एलिमिनेट, जिसका मतलब है ऐसे काम जिन पर आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके बाद सभी कामों के इम्पोर्टेंस को रैंक दें और उन्हें A1, A2, A3, A4 ETC की तरह लेवल करें। पहले उन कामों को करना शुरू करें जो कैटेगरी ए में है। रूल यह है कि जब तक आप कैटेगरी ए की एक्टिविटीज़ को पूरा ना कर लें तब तक आपको बी, सी या डी वाले काम की तरफ नहीं बढ़ना है। याद रखें कि आपको हमेशा ज़्यादा वैल्यू वाले काम को प्रायोरिटी देनी है। नेक्स्ट है सेल्फ डिसिप्लिन एंड हैप्पीनेस।
सेल्फ डिसिप्लिन आपकी खुशियों को डिसाइड करता है। अगर आपका अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल होता है तो आप खुश महसूस करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप दुखी महसूस करते हैं। इसकी वजह यह है कि आपने अपने गोल को अचीव किया या नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन आपकी ज़िंदगी को बदल देता है। यह आपको जिन चीज़ों पर आप कंट्रोल कर सकते हैं उन्हें कंट्रोल कर पाने और बाकियों को जाने देने में मदद करता है। कंट्रोल दो तरीके का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल कंट्रोल आपके अंदर से आता है। इसमें आप डिसाइड करते हैं कि क्या कंट्रोल करना है। जैसे आप जहाँ हैं वहाँ पर सिचुएशन बदलने के लिए जो करने की ज़रूरत होती है आप वो करते हैं। वहीं एक्सटर्नल कंट्रोल दूसरों की तरफ से होता है। एग्जाम्पल के लिए एजुकेशन की कमी आपके जॉब पर असर डालती है। यहाँ आप इस बात से कंट्रोल होते हैं कि आप स्कूल नहीं जा पाए थे, पर अच्छी बात यह है कि आप अपने सिचुएशन को बदल सकते हैं। पर यह आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से शुरू नहीं होता है। खुश ना रहने की दूसरी वजह होती है आपका पास्ट के एक्सपीरियंस, जैसे कि मुश्किलों में बीता हुआ बचपन। ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पर आप फिर भी अपने एनवायरनमेंट को बदलकर या अपने रिएक्शन को कंट्रोल करके अपने दर्दनाक एक्सपीरियंस से बाहर आ सकते हैं। आपको या आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास कम एजुकेशन है तो आपको खुद को डिसिप्लिन के साथ सिखाना होगा। फिर आपको खुद पर और उस ब्राइट फ्यूचर पर कंट्रोल मिल जाएगा जो आपका इंतजार कर रहा है। खुशियाँ आपके सिचुएशन पर डिपेंड करती हैं। कभी कभी आप अपने गोल को पूरा करने के बाद भी खुश नहीं होते क्योंकि आप कुछ और ज़्यादा पाना चाहते थे। एग्जाम्पल के लिए साल में $50,000 इनकम मिलने में आपकी खुशी है, पर सेटिस्फैक्शन का लेवल समय के साथ बदलता रहता है। हो सकता है कि एक समय ऐसा भी आए जब आप इसलिए खुश नहीं होंगे क्योंकि आप $1,00,000 नहीं कमा रहे हैं। ऑथर ब्रायन ट्रेसी के हिसाब से खुशियाँ 5 चीज़ों से बनती हैं। पहला फैक्टर है हेल्थ और एनर्जी की वजह से खुश होना। यह खुशी तब मिलती है जब आप एक्टिव, स्ट्रांग, हर बीमारी से फ्री होते हैं। फिर भी बुरी आदतें जैसे बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाना, स्मोकिंग करना या ड्रिंक करना अवॉइड करने के सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। दूसरा फैक्टर है दूसरों के साथ अच्छा रिश्ता होना, जैसे कि आपके जीवन साथी, बच्चे, पेरेंट्स, कलीग्स, दोस्त वगैरह। इन लोगों के साथ इंटरेक्ट करने से आपके मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने और अच्छे कैरेक्टर को डेवलप करने में मदद मिलती है। तीसरा फैक्टर है ऐसे काम करना जिनका कोई मतलब हो। जब आप ऐसे काम करते हैं जिन्हें करना आपको पसंद है, या आप दूसरों की मदद करते हैं, या जब आप किसी मुश्किल काम को पूरा कर लेते हैं, तब आप संतुष्ट और खुश महसूस करते हैं। जैसे जब एम्प्लॉइज महसूस करते हैं कि उनके काम से लोगों की ज़िंदगी में कुछ अच्छा फ़र्क आ रहा है, तब वह मोटिवेट होते हैं। चौथा फैक्टर है फाइनेंशियल आज़ादी, जो आपको पैसों की चिंता किए बिना जीने में मदद करता है। इसे आप अपने पैसों को सही तरीके से खर्च या इन्वेस्ट करके ही पा सकते हैं। खुशियों का 5वां और आखिरी फैक्टर है अपने पूरे पोटेंशियल तक पहुंचना। इसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी कहा जाता है। ज़्यादा एक्सपीरियंस होने से आप खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। आप जहाँ हैं वहीं पर सेटिस्फाइड होने के बजाय आगे भी सीखते रहते हैं और खुद को डेवलप करते रहते हैं। खुश रहने की बहुत सी वजह हैं, आप उन्हें हासिल कर सकते हैं, पर आपको कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। अपने आप को हमेशा डिसिप्लिन में रखें, अपने गोल्स को एक के बाद एक पूरा करते रहें, चैलेंजेस के बावजूद भी आगे बढ़ते रहें और जल्दी आप वो इंसान बन जाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ डिसिप्लिन एंड पीस ऑफ माइंड। सेल्फ डिसिप्लिन एक्शन, थॉट्स और फीलिंग्स पर भी अप्लाई होता है। मन की शांति पाने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। जो काम जरूरी नहीं है उन्हें छोड़ना सीखना उसी तरह है जैसे आप उस सिचुएशन को छोड़ देते हैं जो आपको मन की शांति नहीं देती है। पहली चीज़ जो आपको करनी है वह है अपने इमोशंस को सिचुएशन से डिटैच करना, यानी अलग करना। जैसे दूसरे लोगों से अलग अलग राय लेना। अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू ही हमेशा सही होता है। एग्जाम्पल के लिए पॉलिटिकल और रिलीजियस टॉपिक्स पर अक्सर लोगों के बीच बहस हो जाती है। ऐसे सिचुएशन में अपने इमोशंस को खुद से दूर रखें। ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करने की कोशिश करें जो आप में कॉमन हो, ताकि आपके मन की शांति भंग ना हो। दूसरा, लोगों को ऐसी चीज़ों के लिए ब्लेम ना करें जिन्हें पर्सनली नहीं लिया जाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए गाड़ी ट्रैफिक में अचानक आपको कट करके आपसे आगे निकल जाती है। इससे आपको तुरंत गुस्सा आ जाता है और आप उस गाड़ी के ड्राइवर को ब्लेम करने लगते हैं। पर इसे पर्सनली ना लें, क्योंकि आप वो वजह नहीं जानते जिसके कारण उसने ऐसा किया। अगर आप चीज़ों को पर्सनली नहीं लेंगे तो आप नेगेटिव इमोशंस को अपने मन से हटा पाएंगे, क्योंकि तब वहाँ आपका पॉजिटिव माइंडसेट आ जाएगा।
इस तरह से आप खुद को ऐसे सिचुएशन में डालने से बच जाएंगे जिससे आपको स्ट्रेस होता हो और आपके मन की शांति छिन जाती हो। तीसरा, अपने नेगेटिव इमोशंस को सही ठहराना या उसके लिए सफाई देना बंद करें। नेगेटिव महसूस करने के लिए और दूसरों को ब्लेम करने के लिए ना ही सोचें और ना इसके लिए कोई कारण दें। दूसरों को यह बताने से कि आपका दिन कितना खराब गया आपको बेहतर महसूस नहीं होगा। कोई भी मुश्किल आपको अनकंफर्टेबल तो महसूस कराती ही है, पर आपको यह समझना होगा कि ज़िंदगी में बुरी चीज़ होती रहती हैं। अपने बुरे एक्सपीरियंस के बारे में बहुत ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि इससे बस आपके मेंटल हेल्थ पर बुरा असर होगा। चौथा, उन लोगों को माफ़ कर दें जिन्होंने आपको हर्ट किया है। हो सकता है कि आपने दूसरों का रूड होना, धोखा देना, क्रिटिसाइज करना, क्रूर होना, बेईमानी या ऑनेस्ट ना होना एक्सपीरियंस किया होगा। आप ऐसे सिचुएशन को अवॉइड नहीं कर सकते, पर आप अपने रिएक्शन को कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। सोचिए कि आप उन बुरे एक्सपीरियंस से बाहर कैसे निकलेंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। यह सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हैं। याद रखें कि आपको खुद पर कंट्रोल रखना होगा। यह आपकी चॉइस है कि आप दूसरों को माफ़ करके लेट गो करेंगे या उन्हें ब्लेम करते रहेंगे। माफ़ करने का मतलब दूसरों के बुरे बिहेवियर को सहना नहीं है। आप यह खुद के लिए कर रहे हैं क्योंकि आप अपने बुरे एक्सपीरियंस से ज़्यादा प्रायोरिटी अपने मन की शांति को देते हैं। ऐसा करके आपके साथ जो हुआ उसके लिए आप अपनी जिम्मेदारी और कंट्रोल को मानते हैं और उसे जाने देते हैं। इन चीज़ों को मन से जाने देने से आपको खुशी मिलेगी। आप खुद को दुख और स्ट्रेस देने वाले सिचुएशन से बाहर निकालकर सेल्फ कंट्रोल, डिटैचमेंट और सेल्फ मास्टरी भी हासिल कर सकते हैं। इस तरह आप पॉजिटिव चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करके ज़िंदगी जी पाएंगे। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया इस बुक के कंक्लूजन का। पहला, आपने जाना कि सक्सेस पाने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन, पेशेंस और लगन की ज़रूरत होती है। बस मेहनत करना और कभी भी हार ना मानना ही इसका सीक्रेट है। इस तरह आप खुद का एक बेहतर वर्जन बन जाते हैं जो अपने गोल्स को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। दूसरा, आपने सीखा कि आपको जिम्मेदार बनना होगा। अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को मास्टर करें। शिकायत करना या दूसरों को दोष देना बंद कीजिए। बस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए सही एक्शन लीजिए। याद रखिए, आपके लिए कोई और सक्सेस नहीं लेकर आएगा, इसलिए आप सक्सेसफुल होते हैं या फेल होते हैं ये सब आप पर डिपेंड करता है। तीसरा, आपने सीखा कि अपने गोल्स को लिखना चाहिए और उसे अचीव करने के लिए प्लान बनाना चाहिए। अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के आइडियाज़ को बेकार ना जाने दें, उन्हें लिखें, स्टेप्स को प्लान करें और फिर तुरंत एक्शन लें। आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव काम करना है। चौथा, आपने जाना कि आपको काम के समय में सिर्फ काम पर ध्यान देना चाहिए। सारे डिस्ट्रैक्शन को हटा दें, भले ही आपको अपने कलीग के इनविटेशन को मना ही क्यों ना करना पड़े। याद रखें, आपको ज़रूरी कामों को प्रायोरिटी देनी है। आपको अपने समय और एनर्जी को कहाँ इस्तेमाल करना है उसके लिए भी बाउंड्री सेट करनी चाहिए। पांचवा, आपने जाना कि सेल्फ डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट एक साथ काम करते हैं। आपको किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है यह चुनने में आपको डिसिप्लिन बनाए रखना होगा। हमेशा खुद को ज़्यादा वैल्यू वाले काम पर समय और एनर्जी खर्च करने के लिए याद दिलाते रहें, नहीं तो आप बस काम को टालते रह जाएंगे और कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। छठा, आपने खुशियों के 5 फैक्टर्स के बारे में जाना, जो हैं हेल्थ और एनर्जी, हैप्पी रिलेशनशिप्स, मीनिंगफुल काम, फाइनेंशियल आज़ादी और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। खुश रहना एक चॉइस है, इसलिए आपको अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए, दूसरों के प्रति काइंड बने रहने के लिए, काम पर मोटिवेटेड रहने के लिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहने के लिए और लगातार खुद को इम्प्रूव करते रहने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत है। सातवां, आपने जाना कि बुरे एक्सपीरियंस को अवॉइड नहीं किया जा सकता है और आपको खुद को उसे दूर रखने के लिए डिसिप्लिन करना होगा। मन की शांति पाने का तरीका बस यह है कि खुद को उस सिचुएशन से बाहर निकालें, उस दुख को एक्सेप्ट करें और जिस इंसान की वजह से वह हुआ है उसे माफ़ कर दें। कुल मिलाकर ये लेसन आपको सक्सेस के रास्ते में मदद करेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसी एबिलिटी है जिसे आप सीख सकते हैं और इसे लगातार प्रैक्टिस करके हासिल कर सकते हैं। याद रखें कि सेल्फ डिसिप्लिन आपकी ज़िंदगी में कई चीज़ों को बदल सकता है। तो अब बहाना बनाना बंद करिए और खुद को इम्प्रूव करना शुरू करिए। तो दोस्तों, ये बुक समरी तो यहीं समाप्त होती है। आपको इस बुक समरी का कौन सा पॉइंट, कौन सी बात अच्छी लगी वो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमें इनकरेज करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी में। जय हिंद, जय भारत।